नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो अड्डा पे। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी। पहले 1 मिनट का ट्रायल होगा, उसके पश्चात मेन डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। डिक्टेशन शुरू होने वाली है दोस्तों। शुरू। अदालतों में बैठे न्यायाधीश तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर मामले में फैसला सुनाते हैं और उम्मीद की जाती है कि सही पक्ष को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर खुद न्यायिक अधिकारी ही सबूत पेश करने के मामले में गड़बड़ी करने लगें और उसके आधार पर फैसला सुनाने लगें तो इससे न्याय की उम्मीद धूमिल होती है। लक्षद्वीप के एक पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जैसा आचरण सामने आया, वह न केवल न्याय की अवधारणा को खंडित बल्कि हैरान करता है कि अगर न्यायिक अधिकारी गलत सबूत पेश करके मुकदमे का पक्ष तय करें तो इससे कैसा उदाहरण स्थापित होगा। ट्रायल डिक्टेशन समाप्त हुई। मेन डिक्टेशन कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। तीस सेकंड शेष। मेन डिक्टेशन शुरू होने वाली है। तैयार रहिए दोस्तों। शुरू। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी RTI कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। करीब 1.5 दशक पहले जब सूचना का अधिकार कानून यानी RTI एक्ट लागू हुआ, तब उम्मीद की गई थी कि सत्ता और प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक बड़ा और कारगर औजार बनेगा। काफी हद तक इसका असर इसी रूप में सामने आया है और आज भी इस कानून के सहारे अलग अलग महकमों से जुड़ी जनहित की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। यह जन कल्याण के कार्यक्रमों पर कारगर अमल और लोकतंत्र को मजबूत करने के मामले में एक ठोस कानून साबित हुआ है। लेकिन इसके समांतर यह भी सच है कि इस कानून को कुछ लोगों ने कई बार हथियार बनाकर भी इस्तेमाल किया। यह भी देखा गया कि RTI के जरिए निकाली गई किसी सूचना की धौंस देकर संबंधित व्यक्ति के सामने मनमानी मांगे रखी गईं, किसी गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर देने की आपराधिक धमकी दी गई और एक ब्लैकमेल किया। हालांकि इस तरह के मामले आम नहीं रहे, फिर भी अगर किसी शक्ल में
आरटीआई एक्ट को कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ साधने का जरिया बनाता है तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि इस कानून के बुनियादी स्वरूप का भी बेजा इस्तेमाल है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई का दुरुपयोग रोकने और इसके माध्यम से आपराधिक धमकी पर रोक लगाने के लिए एक मुकम्मल दिशा निर्देश बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस मसले पर दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कुछ लोग आरटीआई दाखिल करने के विषय से किसी तरह संबंधित नहीं होते। यह कई बार आपराधिक धमकी की तरह होता है जिसे ब्लैकमेल करना भी कहा जा सकता है। ऐसी खबरें भी आई कि आरटीआई के तहत सवालों का जवाब देने की वजह से किसी विभाग के सामान्य कामकाज में बाधा आई। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अदालत की चिंता वाजिब है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाई जानी चाहिए। एक बेहद उपयोगी कानून का गलत मंशा से किया गया इस्तेमाल आखिरकार इसके बुनियादी मूल्यों को खत्म कर देगा। अगर यह प्रवृत्ति सामने आती है तो इस पर रोक के लिए ठोस दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि अपने लागू होने के बाद से ही इस कानून ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने में जितने बड़े मददगार की भूमिका निभाई है उसकी वह अहमियत बरकरार रहे। यह किसी से छिपा नहीं है कि आरटीआई कानून के लागू होने के पहले समूचा सत्ता तंत्र जनता की सामान्य पहुंच से एक तरह से बाहर था और किसी काम के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव था। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता का अभाव एक चरित्र बन गया और इसका नुकसान लगभग हर स्तर पर देश की जनता और जनहित के व्यापक सरोकार को हुआ। लेकिन इस कानून के आने के बाद लोगों को एक सीमित सहारा मिला और इसके जरिए वे संबंधित जानकारी पाने के अधिकार से लैस हुए। इससे इस कानून की अहमियत ही साबित होती है। ऐसे में अगर सूचनाधिकार कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाने का एक तंत्र बन जाए तो इसकी उपयोगिता एक साबित हकीकत है। हालांकि यह भी सच है कि इसके दुरुपयोग के कुछ मामले सामने आए जो अक्सर चिंता की वजह बने। इसके बरक्स इसके उपयोग से जरूरी जानकारियां जनता के सामने आने वाले कई आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जानकारी से लैस समाज ही जागरूक हो सकता है और आखिरकार यह देश को मजबूत करने का जरिया बनता है। मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने के लिए एक नई शर्त जोड़ दी है। कहा है कि सूचना याचक को सूचना मांगने का उद्देश्य बताना होगा, साथ ही उसे इस बारे में संतुष्ट करना होगा कि उसके द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगने का कानूनी आधार मौजूद है। लेकिन यहाँ पेंच आरटीआई कानून की धारा 6(2) है। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि सूचना मांगने के लिए
कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा और न ही याचिकाकर्ता से कोई निजी विवरण मांगा जाएगा, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए जरूरी हो। जाहिर है, आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को कानून के प्रावधान और उसकी भावना के विपरीत बताया है, चूंकि यह निर्णय हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से मांगी गई एक सूचना के सिलसिले में आया। अतः न्यायविदों तथा सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के बीच यह धारणा गहराई है कि जब न्यायपालिका का मामला होता है तो अदालतें पारदर्शिता के तकाजों का उचित ख्याल नहीं करती, जबकि अन्य संदर्भों में न्यायालयों ने उत्कृष्ट उदाहरण कायम करने वाले फैसले दिए हैं। इस क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का जिक्र किया गया है, जिसमें उसने सूचना पाने के हक को मौलिक अधिकार बताया था। कोर्ट ने यह व्यवस्था भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 19(1) और जीवन के अधिकार का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए दी थी। गौरतलब है कि बुनियादी अधिकार सशर्त नहीं होते, उन पर वैसी सीमाएं नहीं लगाई जा सकती जैसी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से आरटीआई पर लगती दिखती हैं। गुजरे एक दशक में भारत में प्रशासनिक पारदर्शिता के लिहाज से सबसे बड़ी उपलब्धि आरटीआई कानून ही रहा है। इसके जरिए बड़े बड़े घोटालों का भी पर्दाफाश हुआ है। अगर उन सभी सूचनाओं को मांगने वालों से उद्देश्य और उसका वैधानिक आधार पूछा गया होता तो संभव है कि वे बड़े गड़बड़झाले छिपे रह जाते। संपूर्ण विराम।